तो इस हफ्ते में हमें कल के दिन में तो काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा ही है। बाकी आज के दिन में और कल के फ्राइडे के दिन में और भी ढेर सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होने जा रहा है, वो भी सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही, और वो भी ज्यादातर हिंदी लैंग्वेजेस में ही। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहने के लिए हमें सपोर्ट भी करते रहें ताकि ऐसी अपडेट्स हमेशा ही आती रहे आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक मूवी के बारे में ही, जिसको अभी कल के दिन में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया है और पहले दिन में ही इस मूवी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो 140 से लेकर 145 करोड़ की ओपनिंग डे ले चुकी है। मतलब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इतनी कमाई कर चुकी है, जिसमें से ओनली इंडिया में से ही 100 करोड़ के ऊपर की कमाई हो चुकी है और बाकी 40-45 करोड़ के आसपास बाकी देशों से आई है। तो टोटल कुल मिला के 145 करोड़ के आसपास इसकी कमाई हो चुकी है ओपनिंग डे की। लेकिन जैसा कि इस मूवी के रिव्यूज आ रहे हैं और जैसी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर ये मूवी खरी तो नहीं उतर पा रही है। लेकिन जो यश का ऑरा था उसने अपना काम तो कर दिया है अपने पहले दिन में ऐसी ओपनिंग देके। बट आगे चल के ये मूवी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। जिन्होंने भी इस मूवी को देखना था वो अभी पहले हफ्ते में ही देख लेंगे और दूसरे हफ्ते में ये मूवी बिल्कुल मुद्दे मुंह गिरने वाली है। मतलब कि इसकी कमाई बिल्कुल जीरो, मतलब कि इसकी कमाई जैसे हमारे वीडियोस के व्यूज दूसरे दिन में जाते हैं वैसी ही जाने वाली है कि पहले दिन में जो भी व्यूज आ जाते हैं वही मेन रहते हैं और बाकी आने वाले दिनों में थोड़े थोड़े व्यूज ही आते हैं। तो वैसा ही अभी इस मूवी के साथ भी होने वाला है। लेकिन कहां तक पहुंचने वाली है, 300-400 करोड़ तो मेरे ख्याल पहुंच ही जाएगी, लेकिन वो भी शायद मुश्किल ही लग रहा है, जिसके बारे में हमें मंडे के दिन तक पता चल जाएगा। बाकी आपका इस मूवी को लेके क्या कहना है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दूं कि इस मूवी को ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में, जो मेरी ओर से रिकमेंडेड भी नहीं है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो या तो थिएटर्स में देखना या फिर थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए भी दिख जाएगी, क्योंकि थिएटर्स में तो लंबी नहीं चलने वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई साउथ की मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है CSI सनातन, जो भी एक मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी है। मतलब एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी शुरुआत में ही हमें कहानी देखने को मिलती है एक बिजनेसमैन के मर्डर की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसके इन्वेस्टिगेशन में ही कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो ही इस मूवी को थोड़ा देखने लायक बनाते हैं। तो ये भी एक वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी बिल्कुल फ्री में ही इंडिया में यूट्यूब पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद अगर आपको 18+ अडल्ट मतलब वाली रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी देखना पसंद है, जिनमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है, तो ऐसी एक नई इंटरनेशनल मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही, जिसका टाइटल है लास्ट सनराइज, जिसमें हमें वाले सीन्स के साथ न्यूडिटी भी देखने को मिलने वाली है, जो भी अभी कल के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। क्योंकि हमारी कल की वीडियो नहीं आई थी, तो इसलिए आज के दिन में इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ, जिसमें भी हमें एक लव स्टोरी की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, एक लड़के और लड़की की, जो अभी एक दूसरे से मिलने वाले हैं और मिलने के बाद उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को ही ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटी इन ब्लैक सीरीज के बारे में, जिसमें हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर भरी कहानी को थोड़ा के साथ दिखाया जाता है। मतलब ये एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज है, जिसमें हमें न्यूडिटी भी देखने को मिलती है और बाकी वाले सीन्स भी। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 3 भी आने वाला है, जो भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से सभी एपिसोड्स के साथ ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। जो वैसे इतनी ज्यादा रिकमेंडेड वेब सीरीज तो नहीं है, लेकिन देख जरूर सकते हैं, जो वन टाइम वॉच वाली तो है ही। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई इंडियन कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। मतलब कि इसमें हमें लीगल ड्रामा वाली कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी होने वाली है, जो भी अभी आज सुबह 11 बजे से ही इंडिया में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दी जाएगी, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही, जो ओरिजिनल पंजाबी वेब सीरीज है, लेकिन हिंदी में नहीं आने वाली। बट इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी एंड स्टार कास्ट काफी बढ़िया लग रही है, तो इसको ट्राई करना तो बनता है, स्पेशली पंजाबी ऑडियंस को ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही या फिर इसी साल की शुरुआत में ही एक और नई हिंदी वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जो भी वैसे गुल्लक वेब सीरीज के साथ मिलती जुलती सी है, जिसे भी TVF की ओर से ही बनाया गया है, जिसका टाइटल है फैमिली किराना स्टोर, जिसमें भी हमें एक मिडिल क्लास फैमिली की ही कहानी देखने को मिलती है, जिनके घर में ही उनकी एक छोटी सी दुकान भी होती है, लेकिन उनकी सेल से ज्यादा उनका घाटा चलता रहता है इस दुकान को लेके, जिनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि हर आए दिन में उनके पास नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसका पहला एपिसोड हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही यूट्यूब पर TVF के चैनल पे ही बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिल जाएगा। जो वैसे गुल्लक वेब सीरीज जितनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पास वाली बढ़िया तो है ही।
इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में एक बढ़िया इंटरनेशनल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया था, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो काफी यंग होते हैं, लेकिन एक साथ एक ही घर में रहते रहते अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उनके आपस में कई सारी खींचोतान भी रहती है, जिसको ही हंसाते हुए हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जो FX की ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसको हुलू के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की चल रही है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में फ्राइडे के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाएगा जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी फिलहाल के लिए इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म तो नहीं किया गया है, बाकी हो भी सकता है कि हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए कोई कंफर्म अपडेट नहीं है इस सीरीज को लेके। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और बड़ी हिंदी बॉलीवुड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कोर्ट रूम ड्रामा मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की कोर्ट रूम लीगल ड्रामा मूवी, जिसको अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक हनी ट्रैप का शिकार होने वाला है। बाकी उसके साथ इस कहानी में क्या क्या होता है, जो जेल में तो जाने वाला है इसी केस के चलते हुए ही, जिसके ऊपर अभी झूठा इल्जाम लगने वाला है। बाकी ये इल्जाम सच में झूठा है या फिर सच में ही ये बंदा ठरकी है और इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मूवी की कहानी काफी बढ़िया है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। तो ये मूवी भी अभी आज देर रात से ही, मतलब फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई R-rated साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो कि इंटरनेशनल मूवी होने वाली है, लेकिन इसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। बाकी ये भी बता दूं कि ये डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली ही मूवी है, जिसको पहले थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया था, जिसका टाइटल है द विस्पर मैन, जो R-rated मूवी भी होने वाली है। मतलब कि इसमें हमें खून खराबा भी देखने को मिलेगा और न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है। और कहानी हमें एक बाप बेटे की देखने को मिलेगी, जो अभी एक नई जगह पे मूव होने वाले हैं, जहाँ पे 15 साल पहले एक सीरियल किलर आता है, जिसने कई सारे मर्डर्स को अंजाम दिया था। और अभी एक बार फिर से रूमर फैल रहे होते हैं कि वो सीरियल किलर एक बार फिर से वापस आ गया है। तो कौन होने वाला हो सीरियल किलर और उसके साथ साथ इन बाप बेटे की क्या कहानी होने वाली है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होने वाले हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें थोड़ी दिमाग घुमाने वाली कहानी तो होने ही वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें हमें हॉलीवुड में से रॉबर्ट डे नीरो एंड मिशेल मोनागन के साथ एडम स्कॉट भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई इंटरनेशनल मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो भी एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ही होने वाली है, जिसमें हमें एक औरत की कहानी देखने को मिलेगी। और ये मूवी भी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही की जाने वाली है, जिसमें हमें एक औरत की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, लेकिन अचानक से ही उसको पता चलता है कि उसकी एक फैमिली थी और उसका एक शिपिंग एम्पायर भी है, मतलब कि उसकी शिपिंग कंपनी है, जिसको चलाने के लिए अभी वो वापस उसकी इंचार्ज बनने वाली है। लेकिन इसको कुछ भी याद नहीं होता इसके बारे में, जिसके साथ ही इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड भी आने वाले हैं कि वो अभी तक कहां पे थी और उसको किसी ने ढूंढा क्यों नहीं, और बाकी आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाएगा, जो भी अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जो एक ओरिजिनल दानिश मूवी है, जो अभी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसमें हमें फैमिली कॉमेडी वाली ही कहानी देखने को मिलेगी। मतलब कि इस वेब सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, जिसमें हमें मुंबई के ही एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे 5 घर बिल्कुल आसपास ही होते हैं। शायद एक ही बिल्डिंग है जिसमें एक ही कतार में 5 घर होते हैं, और उन्हीं 5 घरों में से ही 5 फैमिलीज की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच होते हैं, लेकिन उनके अंदर हर इंडियन नेबर्स के जैसे ही कुछ खींचोतान भी होने वाली है। तो उनकी डेली की जिंदगी में क्या क्या किस्से होने वाले हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाए जाने वाले हैं, जिसे हम गुल्लक जैसी ही वेब सीरीज कह सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी अलग टाइप की, जिसको अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा दोपहर 12:30 बजे से ही, वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको भी अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है, जो भी एक नई बढ़िया हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लग रही है।
जिसका टाइटल होने वाला है ASI बबीता सिंह रिपोर्टिंग, जिसमें हमें एक बढ़िया क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी देखने को मिलेगी, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। और कहानी होने वाली है इस मूवी के टाइटल के जैसे ही, एक बबीता सिंह नाम की लड़की की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है और अभी इस कहानी के अंदर अपने ससुराल जाने वाली है, जहाँ पे पहली बार में ही उसको एक क्राइम के बारे में पता चलता है, जिसको अनकवर करने में इसका काफी बड़ा हाथ होने वाला है। जिसके साथ ही इसकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ती है, जिसके साथ ही इसकी फैमिली लाइफ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। और बाकी कौन होने वाला है वो मर्डरर और कहानी में क्या क्या होता है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसमें हमें कोहरा वेब सीरीज वाले और इनको हमने असुर वेब सीरीज में भी देखा है, मैं बात कर रहा हूँ वरुण सोबती की, जो भी हमें इस मूवी में मेन रोल में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मूवी भी अभी हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी इस हफ्ते की मेरी ओर से बढ़िया रेकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक और बॉलीवुड की स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ YRF की ओर से बनाई गई उनकी स्पाई यूनिवर्स की नई मूवी अल्फा के बारे में, जो वैसे थिएटर्स में तो बुरी तरह से पिट ही गई है, लेकिन आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल की ये मूवी, तो इसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी अल्फा मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो अल्फा मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अब 27 अगस्त को ही ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा। और 28 अगस्त मतलब कि फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही ये मूवी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाला और भी कई सारा OTT कंटेंट आने वाला है, जिसको सरप्राइज OTT प्रीमियर किया जाएगा, जिनमें से कुछ की अपडेट्स मेरे पास आ रही हैं। तो उन्हीं सभी अपडेट्स के साथ ही मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में सरप्राइज रिलीज हुए OTT कंटेंट के साथ भी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?